एडिशन 0 to हीरो। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी ऐसा रूल होता है कि किसी नंबर को डिवाइड किए बगैर ही हम जांच सकते हैं कि वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उस सिलसिले में 3 की जो डिविजिबिलिटी है उसका रूल है, इफ सम ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर is divisible by 3, then that number is divisible by 3। इसका मतलब ये हुआ किसी नंबर के डिजिट्स की सम अगर 3 से डिवाइड होती है तो वह नंबर 3 से डिवाइड होता है। Let us see some solved examples। हमारे पास नंबर है 123, तो 1 + 2 + 3 इन तीनों की हमने की सम, एडिशन की हमने, और हमको सम क्या मिली 6, एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3। ये हुआ उसका मतलब। अब यहाँ देख लीजिएगा आप, 123 इज डिवाइडेड बाय 3, तो हमको जो है क्वेश्चन 41 मिला एंड द रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब यहाँ पर हमको जो सम मिली है 123 की वो 6 मिली है। तो विदाउट डिवाइडिंग 123 वी कैन से दैट 123 इज डिविजिबल बाय 3। तो हमको नंबर को बिना डिवाइड किए ही हम बोल सकते हैं कि दिया हुआ नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, या 4 से या 5 से। उसकी ऐसी डिविजिबिलिटी की टेस्ट्स है। तो उस सीरीज़ में हम अभी देख रहे हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 3। इस एग्जाम्पल में देख लो, द नंबर इज 142। अकॉर्डिंग टू रूल अगर हमने 2 को, 4 को और फिर से 2 को अगर ऐड कर लिया, सो द एडिशन इज 4, एडिशन इज 8। तो ये 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 242 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हम। अगर करेंगे तो रिमाइंडर हमको कुछ न कुछ मिलेगा, रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला। दिस इज़ द रूल। और उसको टैली करने के लिए हमने ये डिवाइड करके देखा, क्वोशंट 80 मिला, लेकिन हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो रूल जो बोलता है वो सेटिस्फाई होता है यहाँ पर। ओके, लेट अस सी द थर्ड एग्जाम्पल। द नंबर इज 42। ओके, 4 को और 2 को हमने ऐड कर दिया, 6 मिला। और हमको मालूम है 6 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब 42 इज डिविजिबल बाय 3। उसको बिना डिवाइड किए ही हमको मालूम पड़ गया, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। 42 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर मिलता है 0। इसका मतलब सपोज कहीं हम ऐसा अगर लिखते हैं, सो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, रिमाइंडर इज 1, 3 4 जार 16। ये हो गया उसका आंसर। तो इस टाइप से जब हम वर्टिकल डिविजन्स करेंगे तो हमको ये डिविजिबिलिटी के टेस्ट के रूल्स मालूम होना ज़रूरी है। लेट अस सी फोर्थ एग्जाम्पल। नंबर इज 46। इफ वी add 4 and 6, the result is, the sum is
10, और ये 10 जो नंबर है वो 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब जब हम 46 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देख लो, हमने 3 से डिवाइड किया है 42 को, तो रिमाइंडर हमको मिला 1। तो बिना डिवाइड किए ही हम मालूम कर सकते हैं कि दिया हुआ नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। एक्सरसाइज के यहाँ पर हमने 15 एग्जाम्पल्स दिए हैं। वीडियो को पॉज कर लो और इनको सॉल्व करो। ओके, अब तक आपने सॉल्व किए होंगे, अब उसके आंसर्स देख लो। तो आई होप सो कि आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।